पेज 27 पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उसमें कहा गया है कि कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब यह है कि अगर किसी की जमीन से कोई मादनियात निकली है और वो जाहिर है उसमें से हिस्सा उसका भी होता है जमीन वाले का और हुकूमत का भी होता है। अब उसकी मर्जी उसने किसको लीज पे देनी है जहां से उसको बेहतर रेट मिलेगा। लेकिन यह बिल यह कहता है कि अगर कोई लीज पर देने से चूंचरा करेगा तो कंपल्सरी, जी हां, कंपल्सरी एक्विजिशन करवा दी जाएगी। दूसरे लफ्जों में जबरदस्ती उससे लीज लेके करवा दी जाएगी जिसको हुकूमत चाहेगी या जो लीज लेना चाहेगा। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे। अब आपको उस इलाके में तो पता ही है मामलात, पठान की जमीन हो उसमें से मादनियात निकले और वो किसी को देना ना चाहे तो फिर तो वहां लड़ाई होगी। अगर कंपल्सरी जबरदस्ती उसकी लीज ली जाएगी, उसका भी इलाज सोचा गया है। उसका इलाज ये सोचा गया है जो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि एक फोर्स बनाई जाएगी, क्योंकि हालांकि वहां पर डीपीओ है, डीसीओ है, लेकिन यह काम उसके पास नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा नहीं, हम एक स्पेशल फोर्स बनाएंगे। अब यह नहीं बताया गया कि उस फोर्स का ओवरऑल कैनवस क्या होगा, बजट कितना होगा, कितनी उसकी नफरी होगी, कौन सी। ये कहा गया कि उनके पास यूनिफॉर्म भी होगी, उसका एक डीजी होगा, वो कौन होगा, कहां से आएगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसमें कितने लोग होंगे, उनके पास पुलिस के इख्तियारात होंगे, किसके होंगे, वो क्या गोली शोली भी चला सकेंगे, लोगों को फेंटा शंटा भी लगा सकेंगे। ये उसमें बिल इसके ऊपर मुबहम है। मतलब बाद में एग्जेक्टिव की मर्जी है, वो जिधर को मर्जी मोम की नाक मोड़ के ले जाए। इस फोर्स को जितना मर्जी बड़ा कर ले, छोटा कर ले, जालिम कर ले, मजलूम कर ले, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो फोर्स बनेगी और अब ये नहीं पता कि बंदे शंदे मार सकेगी या फड़का सकेगी या कुछ छुट चढ़ा सकेगी फोर्स या नहीं, ये हमें नहीं पता।